तो आज हम अपने इस गन्ने के प्लाट में है जिसमें कल बुआई हो चुकी है। साथियों, इसकी मिट्टी जो है ये काली दोमट मिट्टी है। ये मिट्टी इतनी हार्ड है किसान साथियों कि देखिए ये किसी मायने से टूटने के तैयार नहीं है। चाहे इसमें जितने बड़े, चाहे इसमें जो है रोटावेटर चला लें, कल्टीवेटर चला लें, चाहे जो है हैरो चला लें, इस मिट्टी को महीन टुकड़ों में नहीं कर सकते आप देख सकते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े इसके ढीले हैं। बहुत कोशिश करी गई थी, कम से कम 5-6 बार इसमें जो है हैरो चलाया गया, 2-3 बार रोटावेटर चलाया गया, लेकिन मिट्टी महीन नहीं हुई। साथियों, इस मिट्टी में गन्ने का जमाव कराना एक बहुत बड़ी कला के समान है। इस प्लाट में हमने कभी भी गन्ना नहीं बो पाए, कभी भी हम गन्ना नहीं बो पाए, इसलिए क्योंकि जो है इसमें ये मिट्टी महीन नहीं होती, जिसके कारण गन्ने का जमाव हो पाना असंभव है। लेकिन इस बार साथियों हमने क्या किया कि 5-6 बार इसकी जो है हैरो से जुताई की। हैरो से जुताई करने के बाद साथियों इसमें जो है कल्टीवेटर और रोटावेटर चलाया। इतना करने के बाद साथियों इस तरीके से इसके ढेले टूटे हैं। ये आप देख रहे हैं इतने महीन हुए हैं। साथियों, अगर इसको सामान्य तरीके से गन्ने की बुआई करते, इस गन्ने के टुकड़े के ऊपर अगर जो है 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी डालते तो गन्ने का जमाव कतई नहीं होता। इसलिए नहीं होता साथियों कि इतने बड़े बड़े ढीले जब इसके ऊपर पड़ते तो ये जो है, जो ये गन्ने की आँखें हैं, ये गन्ने की जो आँखें हैं, जैसे ये आँख है, ये आँख है, अगर इसके ऊपर इतने बड़े बड़े ढीले पड़ जाएंगे तो ये गन्ने की आँखें नहीं जमेंगी, इनका जमाव नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसमें 5-6 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी डालते तो इसमें से हवा पास हो जाती। यदि हवा पास हो जाती तब भी जो है ये गन्ने के टुकड़े सूख जाते और गन्ने का जमाव नहीं होता। इसलिए साथियों हमने क्या किया है कि पहले गन्ने के टुकड़े डाले, गन्ने के टुकड़े डालने के बाद इसके साइड से मिट्टी डाली गई। इतनी मिट्टी डाली गई कि पानी लगाने से ये गन्ने के टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाएं। आप यहाँ से वहाँ देख सकते हैं, देखिए सब पूरे गन्ने के टुकड़े साइड की मिट्टी से दबे हुए हैं, लेकिन ऊपर खुले हुए हैं। आप देख रहे हैं, देखिए सारे गन्ने ये टुकड़े जो है लगभग जो है ऊपर खुले हुए हैं। ये इसलिए खुले हुए हैं साथियों जिससे इसमें बड़े ढीले ना आए, बड़े मिट्टी के जो पीसेस है ये ना आए और गन्ने का जमाव आसानी से हो जाए। बस इस टेक्निक में एक ध्यान ये देना है कि 10 दिन के इंटरवल में इस खेत की नमी नहीं ख़त्म होनी चाहिए और 10 दिन के बाद दूसरी सिंचाई कर दें तो लगभग 2 सिंचाई में इसके गन्ने का जमाव हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं साथियों कि जब ये टुकड़े ऐसे ये आंखें खुली हुई हैं तो एक तो बहुत जल्दी इसका जमाव होगा, दूसरी चीज़ इसमें टिलरिंग बहुत तेज़ आएगी, बहुत जल्दी आएगी। मतलब जो है इसमें 3-4 टिलर एक साथ आ जाएंगे। जब एक साथ आ जाएंगे तो गन्ने की मदर सूट में और टिलरिंग की लंबाई में कोई असमानता नहीं होगी। दूसरी चीज़ साथियों ये है कि ये जो है जब ये टिलर अधिक आ जाएंगे और क्या है कि जैसे ये गन्ने की ये आँख है, अगर ये आँख साइड में भी पड़ जाती, नीचे भी पड़ जाती, तो चूँकि यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है, तो इस साइड से ऐसे घूम के भी आँख जमेगी, इस तरीके से भी आँख जम जाएगी। तो नंबर ऑफ टिलर इसमें क्या है, बढ़ जाएंगे। इस सिस्टम में एक चीज़ और है साथियों कि जब नंबर ऑफ टिलर बढ़ जाएंगे जो है और मदर सूट की संख्या बढ़ जाएगी और गन्ने का जमाव अच्छा हो जाएगा तो गन्ने का उत्पादन ऑटोमेटिक अच्छा होगा। दूसरा काम हमने ये किया है साथियों कि इस विधि से जो है गन्ने के लिए हमने क्या किया है बुआई करने के लिए कि देखिए ये मेन नाली हमने बनाई है। आप देख रहे हैं ये मेन नाली बनाई है। मेन नाली बनाने के बाद ये ट्रेंच की नालियों से इनको सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इस तरीके से सिंचाई की जैसे आलू की सिंचाई की जाती, बहुत हल्की सिंचाई। केवल इतनी सिंचाई की गई है कि केवल ये पानी जो है नाली के अंदर 15 से 20 घंटे तक सिर्फ रुके। 15 से 20 घंटे के बाद ये पानी सूख जाए और गन्ने की आँख को, गन्ने के टुकड़ों को कोई नुकसान ना हो, मतलब इसमें कोई सड़न गलन ना हो। इसलिए जो है अगर इस विधि से आप बुआई करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है ट्रेंच काटने के बाद आपको सिर्फ एक मेन नाली बनानी है। अब मेन नाली से जो है ट्रेंच की नालियों को जोड़ के जैसे आलू की सिंचाई की जाती है वैसे हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं। एक लाभ इससे और है किसान साथियों, चूँकि ये नवंबर का लास्ट सप्ताह चल रहा है, टेम्परेचर दिनों दिन डाउन हो रहा है। अगर इस विधि से बुआई करते हैं तो गन्ने के जमाव में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। लगभग
15 से 20 दिन के अंदर इस तरीके से 2 सिंचाई करने में, हल्की सिंचाई करने से गन्ने का जमाव आसानी से हो सकता है। किसान साथियों, ये मेरे द्वारा किया गया प्रयोग कैसा लगा? यदि इस बुआई की विधि से गन्ने का जमाव अधिक हो और जो है नंबर ऑफ मदर सूट अधिक हो, नंबर ऑफ टिलर अधिक हो, तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अवश्य लिखिए। यदि वीडियो सही लगा हो तो किसानों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ